7वां श्लोक। अर्जुन, कल्प के विलय में सब प्रकृति अर्थात मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में मैं उनको बार बार विसृजा में विशेष रूप से सृजन करता हूँ। थे तो वे पहले से किंतु विकृत थे, उन्हीं को रचता हूँ, सजाता हूँ। जो अचेत है उन्हें जागृत करता हूँ, कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ। कल्प का तात्पर्य है उत्थान, उन्मुख परिवर्तन। आसुरी संपदा से निकलकर जैसे जैसे पुरुष दैवी संपदा में प्रवेश पाता है, यही से कल्प का आरंभ है। और जब ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाता है, वही कल्प का क्षय है। अपना कर्म पूरा करके कल्प भी विलीन हो जाता है। भजन का आरंभ कल्प का आदि है और भजन की पराकाष्ठा जहाँ लक्ष्य विदित होता है, कल्प का अंत है। जब यह क्षर आत्मा योनियों के कारणभूत राग द्वेषादि से मुक्ति पाकर अपने शाश्वत स्वरूप में स्थिर हो जाए, इसी को श्री कृष्ण कहते हैं कि वह मेरी प्रकृति को प्राप्त होता है। जो महापुरुष प्रकृति का विलय करके स्वरूप में प्रवेश पा गया, उसकी प्रकृति कैसी है? क्या उसमें प्रकृति शेष ही है? नहीं। अपनी प्रकृति अर्थात महापुरुष की रहनी स्वीकार करके अपने अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के गुणों से परवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं बारंबार विशेष सृजन करता हूँ, विशेष रूप से सजाता हूँ, उन्हें अपने स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। तब तो आप इस कर्म से बंधे हैं। अध्याय 4:9 में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि महापुरुष की कार्य प्रणाली अलौकिक है। अध्याय 9:4 में अव्यक्त रूप से करता हूँ, यहाँ भी वही कहते हैं, धनंजय, जिन कर्मों को मैं अदृश्य रूप से करता हूँ उनमें मेरी आसक्ति नहीं है। उदासीन के सदृश स्थित रहने वाले मुझ परमात्मा स्वरूप को वे कर्म बांधते नहीं, क्योंकि कर्म के परिणाम में जो लक्ष्य मिलता है उसमें मैं स्थित हूँ, इसलिए उन्हें करने के लिए मैं विवश नहीं हूँ। यह तो स्वभाव के साथ जुड़ी प्रकृति के कार्यों का प्रश्न था। महापुरुष की रहनी थी, उनकी रचना थी। अब मेरे अध्यास से जो माया रचती है वह क्या है? वह भी एक कल्प है। 10वां श्लोक। अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में अर्थात मेरी उपस्थिति में सर्वत्र व्याप्त मेरे अध्यास से यह माया चराचर सहित जगत को रचती है, जो क्षुद्र कल्प है, और इसी कारण से यह संसार आवागमन के चक्र में घूमता रहता है। प्रकृति का यह क्षुद्र कल्प जिसमें काल का परिवर्तन है, मेरे अध्यास से प्रकृति ही रचती है, मैं नहीं करता। किंतु 7वें श्लोक में निर्दिष्ट कल्प आराधना का संचार एवं पूर्ति पर्यंत मार्गदर्शन करने वाला कल्प महापुरुष स्वयं करते हैं। एक स्थान पर वे स्वयं करता है जहाँ वे विशेष रूप से सृजन करते हैं, जहाँ कर्ता प्रकृति है जो केवल मेरे अध्यास से यह क्षणिक परिवर्तन करती है, जिसमें शरीरों का परिवर्तन, काल परिवर्तन, युग परिवर्तन इत्यादि आते हैं। संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मुझे मनुष्य शरीर के आधार वाला और तुच्छ समझते हैं। संपूर्ण प्राणियों के ईश्वरों को भी जो महान ईश्वर है, उस परम भाव में मैं स्थित हूँ, किंतु हूँ मनुष्य शरीरधारी। मूढ़ लोग इसे नहीं जानते, वे मुझे मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। उनका दोष भी क्या है? जब वे दृष्टिपात करते हैं तो महापुरुष का शरीर ही दिखाई पड़ता है। कैसे वे समझे कि आप महान ईश्वर भाव में स्थित हैं? वे क्यों नहीं देख पाते? इस पर कहते हैं, वे वृथा आशा जो कभी पूर्ण ना हो, ऐसी आशा, वृथा कर्म, बंधनकारी कर्म, वृथा ज्ञान जो वस्तुतः ज्ञान है, विशेष रूप से अचेत हुए राक्षस और असुरों के से मोहित होने वाले स्वभाव को धारण किए हुए अर्थात आसुरी स्वभाव वाले होते हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं असुर और राक्षस मन का एक स्वभाव है, न कि कोई जाति या योनि। आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं जान पाते, किंतु महात्मा जन मुझे जानते और भजते हैं। परंतु हे पार्थ, दैवी प्रकृति अर्थात दैवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मुझे भजते हैं। किस प्रकार भजते हैं? इस पर कहते हैं, वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम और गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हुए सदैव मुझसे संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। अविरल लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं? कैसा है यह कीर्तिगान? कोई दूसरी उपासना नहीं,
वरन वही यज्ञ जिसे विस्तार से बता आए हैं, उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यज्जन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। उसमें से कोई तो मुझे सर्वव्याप्त विराट परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ करते हैं, अर्थात अपनी हानि लाभ और शक्ति को समझकर इसी नियत कर्म यज्ञ में प्रवृत्त होते हैं। कुछ एकत्व भाव से मेरी उपासना करते हैं कि मुझे इसी में एक हो जाना है, और दूसरे सब कुछ मुझसे अलग रखकर मुझे समर्पण करके निष्काम सेवा भाव से मुझे उपासते हैं तथा बहुत प्रकार से उपासते हैं, क्योंकि एक ही यज्ञ के ये सभी ऊंचे नीचे स्तर हैं। यज्ञ का आरंभ सेवा से ही होता है, किंतु उसका अनुष्ठान कैसे होता है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ मैं करता हूँ, यदि महापुरुष रथी ना हो तो यह यज्ञ पार नहीं लगेगा। उन्हीं के निर्देशन में साधक समझ पाता है कि अब वह किस स्तर पर है, कहाँ तक पहुँच सका है, वस्तुतः यज्ञ करता कौन है। अब 16वां श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ये सब बताते हैं कि वस्तुतः यज्ञ करता कौन है। यथार्थ गीता 9वां अध्याय 16वां श्लोक और उसके आगे। कर्ता मैं हूँ, वस्तुतः कर्ता के पीछे प्रेरक के रूप में सदैव संचालित करने वाला ईष्ट ही है। कर्ता द्वारा जो पार लगता है मेरी देन है। यज्ञ मैं हूँ, यज्ञ आराधना की विधि विशेष है। पूर्ति काल में यज्ञ जिसका सृजन करता है, उस अमृत को पान करने वाला पुरुष सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। स्वधा मैं हूँ, अर्थात अतीत के अनंत संस्कारों का विलय करना, उन्हें तृप्त कर देना मेरी देन है। भवरोग को मिटाने वाली औषधि मैं हूँ, मुझे पाकर लोग इस रोग से निवृत्त हो जाते हैं। मंत्र मैं हूँ, मन को श्वास के अंतराल में निरोध करना मेरी देन है। इस निरोध क्रिया में तीव्रता लाने वाली वस्तु आज्य हवि भी मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश में मन की सभी प्रवृत्तियां विलीन होती हैं। हवन अर्थात समर्पण भी मैं ही हूँ। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार मैं हूँ कह रहे हैं। इसका आशय मात्र इतना ही है कि मैं ही प्रेरक के रूप में आत्मा से अभिन्न होकर खड़ा हो जाता हूँ तथा निरंतर निर्णय देते हुए योग क्रिया को पूर्ण कराता हूँ। इसी का नाम विज्ञान है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि जब तक इष्ट देव रथी होकर श्वास प्रश्वास पर रोकथाम न करने लगे, तब तक भजन आरंभ ही नहीं होता। कोई लाख आंख मुदे भजन करे, शरीर को तपा डाले, लेकिन जब तक जिस परमात्मा की हमें चाह है, वह जिस सतह पर हम खड़े हैं उस स्तर पर उतर कर आत्मा से अभिन्न जागृत नहीं हो जाता, तब तक सही मात्रा में भजन का स्वरूप समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज जी कहते थे, मेरे स्वरूप को पकड़ो, मैं सब दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सब मुझसे होता है। 17वां श्लोक। अर्जुन, मैं ही संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला, पिता अर्थात पालन करने वाला, माता अर्थात उत्पन्न करने वाला, पितामह अर्थात मूल उद्गम हूँ, जिसमें सभी प्रवेश पाते हैं और जानने योग्य पवित्र ओमकार अर्थात अहम आकार इति ओमकारा, वह परमात्मा मेरे स्वरूप में है। सो अहम तत्त्वम असि इत्यादि एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसा जानने योग्य स्वरूप मैं ही हूँ। ऋक अर्थात संपूर्ण प्रार्थना, साम अर्थात समत्व दिलाने वाली प्रक्रिया, यजुः अर्थात यजन के विधि विशेष भी मैं ही हूँ। योग अनुष्ठान के उक्त तीनों आवश्यक अंग मुझसे होते हैं। हे अर्जुन, गति अर्थात प्राप्त होने वाली योग्य परम गति, भरता भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी साक्षी अर्थात दृष्टा रूप में स्थित, सबको जानने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने वाला, अकारण प्रेमी मित्र, उत्पन्न और उत्पत्ति और प्रलय अर्थात शुभाशुभ संस्कारों का विलय तथा अविनाशी कारण मैं ही हूँ। अर्थात अंत में जिनमें प्रवेश मिलता है वे सारी विभूतियाँ मैं ही हूँ। मैं सूर्य से तपता हूँ, मैं सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को आकर्षित करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मृत्यु से परे अमृत तत्व तथा मृत्यु सत और असत सब कुछ मैं ही हूँ। अर्थात जो परम प्रकाश प्रदान करता है वह सूर्य मैं ही हूँ। कभी कभी भजने वाले मुझे असत भी मान बैठते हैं, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं,
आराधना विद्या के तीनों वंग ऋक्, साम और यजु अर्थात प्रार्थना, समत्व की प्रक्रिया और यज्ञ का आचरण करने वाले, सोम अर्थात चंद्रमा के क्षीण प्रकाश को पाने वाले, पाप से मुक्त होकर पवित्र हुए पुरुष उसी यज्ञ की निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मुझे इष्ट रूप में पूज कर स्वर्ग के लिए प्रार्थना करते हैं। यही असत की कामना है, इससे वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, जैसा पिछले श्लोक में योगेश्वर ने बताया। वे पूजते मुझे ही हैं, उसी निर्धारित विधि से पूजते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की याचना करते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोग भोगते हैं, अर्थात वह भोग भी मैं ही देता हूँ। वे उस विशाल स्वर्ग को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार त्रय धर्मम, प्रार्थना, समत्व एवं यजन की तीनों विधियों से एक ही यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, मेरी शरण हुए भी कामना करने वाले पुरुष बारंबार जाने आने को अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, किंतु उनका मूल नाश कभी नहीं होता, क्योंकि इस पथ में बीज का नाश नहीं है। किंतु जो किसी प्रकार की कामना नहीं करते उन्हें क्या मिलता है? अनन्य भाव से मुझ में स्थित भक्तजन अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वयाम्यहम्। जो पुरुष अनन्य भाव से मुझ में रमता है, जो पुरुष अनन्य भाव से भक्ति करता है, परमात्मा स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है, लेश मात्र भी त्रुटि न रखकर मुझे उपासते हैं, उस नित्य एक ही भाव से संयुक्त हुए पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन कर लेता हूँ, अर्थात उनके योग की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी लोग अन्य देवताओं को भजते हैं। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त दूसरे देवी देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, क्योंकि वहां देवता नाम की कोई वस्तु तो होती नहीं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, मेरी प्राप्ति की विधि से रहित है। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण ने दूसरी बार देवताओं के प्रकरण को लिया है। प्रस्तुत अध्याय 9 के 23वें से 25वें श्लोक तक योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः दोहराते हैं, अर्जुन जो श्रद्धा से अन्य देवताओं को पूजते हैं वे मुझे ही पूजते हैं, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, वहां देवता नाम की सक्षम वस्तु नहीं है, उनकी प्राप्ति की विधि गलत है। अब प्रश्न उठता है कि जब वे प्रकारांतर से आपको ही पूजते हैं और फल भी मिलता ही है तो दोष क्या है? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता अर्थात यज्ञ जिसमें विलय होते हैं, यज्ञ के परिणाम में जो मिलता है वह मैं ही हूँ, स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से भली प्रकार नहीं जानते, इसलिए गिरते हैं, अर्थात वे कभी अन्य देवताओं में गिरते हैं और तत्व से जब तक नहीं जानते तब तक कामनाओं में भी गिरते हैं। उनकी गति क्या है? अर्जुन, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता हैं तो परिवर्तित सत्ता, वे अपने सत्कर्मानुसार जीवन व्यतीत करते हैं। पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, अर्थात अतीत में उलझे रहते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत होते हैं, शरीर धारण करते हैं, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, वह मेरा साक्षात स्वरूप होता है, उसका पतन नहीं होता। इतना ही नहीं, मेरी पूजा का विधान भी सरल है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तियुपहर्त मश्नामि प्रयतात्मनः। भक्ति का आरंभ यही से है कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, मन से अर्पण करने वाले उस भक्त का वह सब मैं खाता हूँ, अर्थात स्वीकार करता हूँ। इसलिए अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, समर्पण करता है, दान देता है, मन सहित इंद्रियों को जो मेरे अनुरूप तपाता है, वह सब मुझे अर्पण कर, अर्थात मेरे प्रति समर्पित होकर यह सब कर। समर्पण करने से योग के क्षेम की जिम्मेदारी भी मैं ले लूंगा। इस प्रकार सर्वस्व के न्यास संन्यास योग से युक्त हुआ तो शुभाशुभ फलदाता कर्मों के बंधनों से युक्त होकर मुझे प्राप्त होगा। उपर्युक्त 3 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्रमबद्ध साधन और उसके परिणाम का चित्रण किया है। पहले पत्र, पुष्प, फल, जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण, और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। फिर से
पहले पत्र पुष्प फल जल का पूर्ण श्रद्धा से अर्पण, दूसरे समर्पित होकर कर्म का आचरण और तीसरे पूर्ण समर्पण के साथ सर्वस्व का त्याग। इनके द्वारा कर्म बंधन से विमुक्त हो जाएगा। मुक्ति से मिलेगा क्या? तो बताया मुझे प्राप्त होगा। यह मुक्ति और प्राप्ति एक दूसरे के पूरक है। आपकी प्राप्ति ही मुक्ति है तो उससे लाभ इस पर कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में सम हूं, सृष्टि में ना मेरा कोई प्रिय है और ना प्रिय है, किंतु जो अनन्य भक्त हैं वह मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यही मेरा एकमात्र रिश्ता है। मैं उसमें परिपूर्ण हो जाता हूं, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। तब तो वह बहुत भाग्यशाली लोग ही भजन करते होंगे। भजन करने का अधिकार किसे है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से अर्थात मेरे सिवाय किसी अन्य वस्तु या देवता को न भजकर केवल मुझे ही निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अभी वह साधु हुआ नहीं, किंतु उसके हो जाने में संदेह भी नहीं है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय से लग गया है। अतः भजन आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आप मनुष्य हो, क्योंकि मनुष्य ही यथार्थ निश्चय वाला है। गीता पापियों का उद्धार करती है। वह पथिक इस भजन के प्रभाव से वह दुराचारी भी शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, परम धर्म परमात्मा से संयुक्त हो जाता है तथा सदैव रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यदि एक जन्म में पार नहीं लगा तो अगले जन्मों में भी वही साधन करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। अतः सदाचारी दुराचारी सभी को भजन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्रादि तथा जो कोई पाप योनि वाले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः गीता मनुष्य मात्र के लिए है। चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं भी पैदा हो, सबके लिए वह एक समान कल्याण का उपदेश देती है। गीता सार्वभौम है। फिर तो ब्राह्मण तथा राजर्षि क्षत्रिय श्रेणी प्राप्त भक्तों के लिए कहना ही क्या। ब्राह्मण एक अवस्था विशेष है जिसमें ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं विद्यमान है। शांति, आर्जव, अनुभवी उपलब्धि, ध्यान और इष्ट के निर्देशन पर इसमें चलने की क्षमता है। वही ब्राह्मण की अवस्था है। राजर्षि क्षत्रियों में रिद्धियों सिद्धियों का संचार, शौर्य, स्वामी भाव, पीछे न हटने का स्वभाव रहता है। इस योग स्तर पर पहुंचे हुए योगी तो पार होते ही हैं, उनके लिए क्या कहना है। अतः अर्जुन, तो सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। इस नश्वर शरीर के ममत्व पोषण में समय नष्ट न कर। योगेश्वर श्री कृष्ण ने चौथी बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की। गीता, जिसका विस्तार वेद और अन्य उपनिषद जिनमें ब्रह्म विदुषी महिलाओं के आख्यान भरे पड़े हैं तथा के धर्म भीरु रूढ़िवादी वेदाध्ययन के अधिकार अनाधिकार की व्यवस्था देने में माथापच्ची करते रहते हैं, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण का स्पष्ट उद्घोष है कि यज्ञार्थ कर्म की निर्धारित क्रिया में स्त्री पुरुष सभी प्रवेश ले सकते हैं। अब वे भजन की धारणा को प्रोत्साहन देते हैं। अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी युक्त युक्तैव वमात्मनम मत्म परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लगा रह, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ आत्मा को मुझ में एक ही भाव में स्थित कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष 34वां श्लोक समाप्त हुआ। निष्कर्ष स्वरूप इस पाठ में, इस अध्याय में श्री कृष्ण विद्या पर प्रकाश डालते हैं जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। वह राज विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ को छोड़ करके मुझ में, सिर्फ मुझ में एक ही भाव से, अनन्य भाव से मुझ में तुम अपना सब कुछ लगा दो और मैं और तुम एक हो जाएंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्री 9वां अध्याय संपूर्णम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।